Hello, my dear students. I am Mukesh Tilwani, Assistant Professor in MLV Textile and Engineering College, Bhilwara. Welcome to the second lecture of Welding Process, in which I am going to discuss about the shielded metal arc welding, which is the one type of arc welding process. What is shielded metal arc welding process? This is a schematic diagram of the SMAW. This is a manual arc welding process. We can also call it as a stick electrode welding process and coated electrode welding process. Why coated electrode welding process? Here the electrode wire is coated with the help of a flux coating of a diameter up to 6.35 mm and the length up to 450 mm. This is a flux coating in the electrode wire. This is a flux electrode holder, and this is a base metal. Now going to the process. Initially the arc is being created between the wire electrode and workpiece. Flux, by taking energy from the arc, gets melt, and a mixture of liquid metal and the molten flux gets simultaneously settled in the groove. This is a groove. What is the process in this? पावर सोर्स की हेल्प से, जो पावर सोर्स यहाँ पे यूज किया जाता है वो कांस्टेंट करंट टाइप पावर सोर्स दिया जाता है. जैसे ही पावर सोर्स देते हैं यहाँ पे फ्लक्स और बेस मेटल के बीच में, वर्कपीस के बीच में आर्क जनरेट होता है, और जो इसी आर्क की एनर्जी की हेल्प से फ्लक्स जो है मेल्ट हो जाता है. फ्लक्स मेल्ट हो जाता है और जो मेल्टेड फ्लक्स और जो मेल्टेड मेटल है, वर्कपीस है, वो दोनों मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होके इस ग्रूव में सेटल हो जाते हैं. यही इसी प्रोसेस की हेल्प से यही प्रोसेस यूज होती है फॉर जॉइनिंग द टू मेटल्स इन shielded metal arc welding process. Here the density of the flux is lower. Due to this, in bead zone, this is a bead zone, we form one the formation of the slag coating is there due to the low density of the flux. There are some advantages of the slag coating in the shielded metal arc welding. The following function of the slag coating: since flux gives alloys to the bead material, bead becomes stronger than even the parent metal. The region in the parent metal near the bead where the temperature has gone beyond the recrystallization temperature is called heat affected zone, and it is the weakest portion in the weld metal. First function of the slag coating is that ये जो स्लैग कोटिंग होती है वो बीड के ऊपर कोटिंग हो जाती है. क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स जो यूज होता है वो उसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बीड के ऊपर कोटिंग हो जाती है. ये बीड जो है वो एलॉय बन जाता है. क्यों एलॉय बन जाता है? क्योंकि फ्लक्स और मेटल्स लिक्विड मेटल दोनों मिलके एक अलॉय बना देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बीड बन जाता है. इस बीड यहाँ पे अलॉय बनने की वजह से यहाँ पे मेटल का जो स्ट्रेंथ है वो हाई हो जाता है एज कंपेयर टू द पेरेंट मेटल. दिस इज अ पेरेंट मेटल. द स्ट्रेंथ ऑफ द पेरेंट मेटल इज लोअर देन द स्ट्रेंथ ऑफ इन द बीड जोन. और जैसे ही हम आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं और जैसे ही हम हीट अफेक्टेड जोन में जाते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है. तो इसके स्ट्रेंथ इंक्रीज होने का रीजन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे स्लैग कोटिंग हो जाती है. सेकंड फंक्शन, it provides the heat treatment to the bead, and as a result of that, at the center of the bead there will be the coarse grain
and in the outward direction grain become finer and finer. जैसा कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो सेंटर ऑफ द जो बीड का जो सेंटर जोन है वहां पे हमें कोर्स ग्रेन मिलता है, और जैसे ही हम आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे ही आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें फाइन ग्रेन्स मिलने लगते हैं। तो यहाँ पे स्लैग कोटिंग जो है, इस प्रोसेस में स्लैग कोटिंग है वो हीट ट्रीटमेंट की तरह वर्क करता है, तो हीट ट्रीटमेंट यहाँ पे कैसे हो रहा है, सेंट्रल जोन में हमें कोर्स ग्रेन मिल रहा है, और जैसे ही हम आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें फाइन ग्रेन्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलती है डिफरेंट पॉइंट पे। जैसे कि सेंट्रल जोन में हम जानते हैं कि जैसे ही सेंट्रल जोन के आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो स्ट्रेंथ हमें इंक्रीज होते हुए मिलती है और डक्टिलिटी डिक्रीज होते हुए मिलती है। इट प्रोटेक्ट्स द बीड फ्रॉम द अटैक ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस। यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर 6000 से लेके 7000 डिग्री सेल्सियस होता है। आर्क रेंज जो होती है यहाँ पे, दिस इज आर्क, हियर द आर्क रेंज इज 6000 to 7000 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जैसे ही ये दिस इज द बीड, एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट, स्लैग कोटिंग की वजह से जो बीड है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है एटमॉस्फेयर से, जिससे कि ऑक्सीडेशन होने के चांसेस, ऑक्सीडेशन की वजह से फेलियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। So these are the advantages for making the slag coating in the bead zone. This is a process of shielded metal arc welding process. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड फोल्डर में जो इलेक्ट्रोड का मूवमेंट हो रहा है वो दो तरीके से होता है। पहला जो इलेक्ट्रोड का मूवमेंट हो रहा है वो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में बीड जोन में हो रहा है, पहला लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन ऑफ द बीड, और दूसरा जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रोड का जो फ्लो हो रहा है वो फोल्डर के अंदर हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोड वायर इज हियर द इलेक्ट्रोड वायर इज द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वायर। जैसे ही आर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे जितना यहाँ पे इलेक्ट्रोड वायर कंज्यूम होता है उतना ही यहाँ पे फ्लो होता जाता है। तो पहला जो यहाँ पे हमें दो मूवमेंट मिलते हैं इलेक्ट्रोड के, पहला मिलता है इलेक्ट्रोड फोल्डर में, दूसरा हमें मिलता है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन ऑफ द बीड। सो ये दोनों मूवमेंट मैन्युअली कंट्रोल्ड है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम मैन्युअली आर्क वेल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। अगर इसमें से इन दोनों मूवमेंट में से कोई एक मूवमेंट अगर ऑटोमेटिक मूवमेंट, मशीन की हेल्प से अगर उसकी मूवमेंट करवाया जाता है तो उसको हम सेमी ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग कहते हैं। अगर दोनों ही मूवमेंट अगर मशीन से करवाए जाएंगे तो वो कंप्लीटली ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस हो जाएगी। सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग प्रोसेस और ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।